एवरीवन। देखिए, जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है कंज्यूमर स्पेस को लेकर। रिलायंस फोकस्ड ये इन्होंने इस स्पेस को अप्रोच किया है। खबर क्या है? तो देखिए, रिलायंस का एफएमसीजी प्लान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हम लगातार आपको इसके बारे में बताते भी रहते हैं। अब रिलायंस ने ऐलान किया है कि वो पूरी तरह से एफएमसीजी कंपनी बन सकती है। इसके लिए उन्होंने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाई है और आरसीपीएल को रिलायंस रिटेल वेंचर से अलग किया जाएगा और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वही रहेगा। अब आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बिजनेस मॉडल की बात करें तो अभी तक 10 लाख रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क तैयार है कंपनी का। पोर्टफोलियो में अपनी ब्रांड्स और कुछ छोटे एक्विजिशंस ब्रांड्स शामिल होंगे, माफ़ कीजिएगा। और चैलेंजेस के मोर्चे पर बात करें तो इस सफ़र में बेहद स्ट्रॉन्ग एक्विजिशंस लेना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए स्पेस में कंपटीशन है, स्टार्टअप्स की नई नई एंट्री हो रही है, जो ऑलरेडी प्लेयर्स है वो भी एक्विजिशन कर रहे हैं। तो इस पूरे स्पेस को नेविगेट करने के लिए रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्विजिशंस करने होंगे। तो कंज्यूमर स्पेस में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, जेफरीज का ये मानना है। जी, एचएसबीसी और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और स्पेस में उन्होंने कुछ पिक्स भी बताए हैं जो उनको अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे अप्रोच रहेगी इस स्पेस की। एचएसबीसी का मानना है कि कच्चे तेल की कम कीमतें, साथ ही आप अगर बात करें एलपीजी का लॉसेस कम होना, इससे कमाई में मजबूती आने की पूरी संभावनाएं हैं, एचएसबीसी मान के चल रहे हैं। Q1 रिजल्ट हालांकि अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे थे और उनका मानना है कि इन्वेंट्री लॉस इसके पीछे का बड़ा कारण था, लेकिन मार्केटिंग मार्जिन मजबूत है और एलपीजी लॉसेस कम हुआ है, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कुछ पिक्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त होंगे। बीपीसीएल उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस 420 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। एचपीसीएल यहाँ पे भी खरीदारी की राय और 520 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, और आईओसी को भी उन्होंने कहा है कि खरीदारी कर सकते हैं, लगभग 190 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 34 से 36% का अपसाइड पोटेंशियल इन पर्टिकुलर काउंटर्स में नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं हालांकि स्पेस को लेकर। उनका मानना है कि मजबूत कमाई के बावजूद अगर आप देखें तो शेयर प्राइस से उतना रिस्पांस नहीं मिला है। निवेशकों को इससे थोड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन निवेशकों को शक है कि सरकार ओएमसीज को एक्स्ट्रा मार्जिन रखने देगी या नहीं। फाइनेंशियल 27 की कमाई पर नजरें रहेंगी। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं अगर 3 से 4 रुपये प्रति लीटर एक्साइज हाइक मानकर चले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नजर आ रहा है और इसके मद्देनजर जेपी मॉर्गन को बीपीसीएल अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स आपके रडार पर होने चाहिए। जी, देखिए, मॉर्गन स्टैनली ये कह रहे हैं कि लगातार कंपनी एनबीएफसीज की कंपनी बता रही थी कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे और वो Q1 में देखने को भी मिला है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की सलाह है कि इस सेक्टर को आप ऐसे अप्रोच करें, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर ही फोकस करें जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है। और इस लिस्ट में उन्होंने शामिल किया है जहाँ पे लार्ज कैप्स की पर्टिकुलरली बात करें, जहाँ वो ओवरवेट नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त बजाज फाइनेंस, पीएफसी, आरएसी, श्रीराम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस ये ओवरवेट है लार्ज कैप से, और चोलामंडलम इन्वेस्टर पर उनकी जो कॉल है वो इक्वल वेट है, यानी कि न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं यहाँ पर। स्मॉल और मिड कैप से अगर आप देखें तो उनको एप्टिस पसंद आ रहा है। होम फर्स्ट को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल जो जिक्र कर रहे थे अभी यतिन जी, साथ ही कैनफिन होम्स और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर भी ओवरवेट उन्होंने अपनी कॉल जो है बरकरार रखी है। पहले भी वो ओवरवेट ही थे इस पर्टिकुलर काउंटर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको फंडामेंटल्स यहाँ पर भाता है इस पर्टिकुलर काउंटर का। तो ये जो कुछ काउंटर्स हैं इसको आप रडार पे रख सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र आ रही है। बिल्कुल, इस पे भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और आप सही फरमा रहे थे। रियल स्टेट अगर आप देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इस पूरे इंडेक्स ने। 2.5% की गिरावट हमने लास्ट डे भी देखा, मंडे यानी कि। अब आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि जुलाई में प्रॉपर्टी लॉन्चेस काफ़ी कमज़ोर रही हैं। ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ था और 4 साल में पहली बार ये ऐसी गिरावट हमें देखने को मिली, मॉर्गन स्टैनली का मानना है। लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि अगस्त सितंबर के लॉन्चेस शायद अच्छे हों, वहाँ पर रिकवरी की उम्मीद है। अब Q3 साइकिल में देखें आप, टॉप 6 शहरों की बिक्री 1.89 लाख करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे आया है सामने। मुंबई और बेंगलुरु सबसे मजबूत है, यहाँ पर रियल स्टेट की बिक्री अच्छी हुई है। गुरुग्राम की बिक्री की बात करें तो 7 महीने के निचले स्तर पर यहाँ की, इसका मतलब ये कि वहाँ पे गुरुग्राम में स्लो डाउन देखने को मिला। हैदराबाद 25 महीने के ऊंचे स्तर पर है, तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्स अच्छा था।
प्रॉपर्टी की कीमत लेकिन लगातार बढ़ रही है, ये आपके सामने भी है, लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। साल दर साल अगर बात करें तो 5% प्रॉपर्टी की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिला है। एनसीआर में सबसे ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, 19% की ग्रोथ हमें साल दर साल एनसीआर में देखने को मिल रही है। मुंबई और बेंगलुरु 7% की ग्रोथ साल दर साल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब स्टॉक आइडियाज़ क्या होगा इस पूरे स्पेस में, तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि लोधा और प्रेस्टीज ये दोनों स्टॉक्स उनको अच्छे लग रहे हैं। ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है, तो ये दो स्टॉक्स लोधा और प्रेस्टीज को आप अपने रडार पर रख सकते हैं।